मैंने तो एक गलत फहमी पाली हुई थी कि बहेड़ी में इमामे अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत के बहुत चाहने वाले मौजूद हैं और बहुत माजरत के साथ ये गलत फहमी ही निकली। अजीजान मोहतरम, उस्ताद शुरा जनाब असद इकबाल साहब जब नामे मसलके आला हजरत ले रहे थे तो यहां पर मौजूद 60% मजमा खामोश बैठा हुआ था। ऐसे मसलके आला हजरत फैलाएंगे आप लोग? मसलके आला हजरत का नारा इस तरह से लगाया कीजिए कि मुनाफिक, बदअकीदा, राफजी, तफजीली, देवबंदी, जो भी फिक्र रखने वाला हो उसका कलेजा मुंह से बाहर आ जाए। अपनी तकरीर शुरू करने से कबल तबीयत मेरी बहुत नासाज है और चंद मिनटों के लिए मैं आपके सामने आया हूं। मेरे साथ अगर नारा लगाएं तो मैं अपनी बात शुरू करूं। नारे तकबीर। अच्छा नहीं लगा? अजीजाने गिरामी, खुदा की वहदानियत पर जब जब हमला हुआ तब तब अल्लाह अकबर अहले सुन्नत ने बावाज़े बुलंद किया ताकि खुदा की वहदानियत पर हमला करने वालों जवाब दिया जा सके कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं। जब 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 रसूल की रिसालत पर हमला तब तब अहले सुन्नत व जमात ने या रसूल अल्लाह नारा लगाकर ये बता दिया कि हम शहदाए रसूल हैं। और आज जो इस वहदानियत और इस रिसालत का तर्जुमान आज जब उसकी अजमत पर हमला हो रहा है तो क्या अहले सुन्नत व जमात का फर्ज ये नहीं कि अगर मसलके आला हजरत का नाम आए तो छाती पे चढ़कर बोले मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अब साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अजीज़ाने मोहतरम, मसलक की बात आए तो कहीं झुकना नहीं। शायर वो है जो समंदर को कूजे में सिमटा दे। यही काम उस्ताद शोरा बिरादर अजीज हजरत असद इकबाल साहब ने किया। मुकर्रिर वो है कि जो एक कतरे को समंदर बना दे। असद इकबाल साहब अपनी शायरी आप लोगों के सामने बयान फरमा रहे थे, सुना रहे थे, आप लोग सुन रहे थे। और असद इकबाल साहब के समंदर से कुछ बूंदें उठाकर मैंने उसको समंदर बनाने की कोशिश की है और ताजा ताजा जो इन्होंने बोला है वही मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। आज सबसे बड़ा जो हमला हम पर होता है कि आला हजरत इनके लिए जरूरी क्यों? खानकाही, सो कॉल्ड खानकाही, आज जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां, बड़े बड़े पगड़ियां, बड़े बड़े उब्बा जुब्बा पहनकर आपके पास आ रहे हैं और कहते हैं यार आला हजरत को क्यों मानने की जरूरत है।
और असद इकबाल साहब के शेर से ही मैं शुरू करता हूं कि जब अंग्रेजी हुकूमत के साए में जबरदस्त फितने इकट्ठा होने लगे, खारजियों की खारजियत, नासबियों की नासबियत, राफजियों की राफजियत, गाली शियों की शियत, तफजीलियों की तफजीलियत, इन सब फितने को अगर इकट्ठा किया जाने लगा तो दीन मोहम्मदी पर जो सबसे पहली ज़र्ब लगी उसका नाम था तक़वियतुल ईमान। उस दौर में इन जैसी किताबों से हमला किया गया, कभी तहज़ीरुन नास के जरिए से, कभी बराहीन कातिया के जरिए से, कभी रिसाला एक रोजा के जरिए से कलमे पढ़े जाने लगे, बदले जाने लगे। ख्वाब के पर्दे में बेहूदगी का मुजाहिरा होने लगा। ऐसे दौर में जब ईमान बचाना मुश्किल था, जब रसूल पाक के इल्म गैब से इनकार किया जाने लगा, गुस्ताखी रसूल चरम सीमा पर थी, तब ये जो आज अपनी खानकाहों पर इतरा रहे हैं, ख्वाह कितनी भी बड़ी खानकाह के सज्जादा नशीन हो, 100 साल पुरानी खानकाह हो, 200 साल पुरानी खानकाह हो, 300 साल पुरानी खानकाह हो, 500 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल और जो हजार साल का ढिंडोरा लेकर पीट रहे हैं, जब पुरानी आयात को, जब पुरानी आयात में बुतों के ताल्लुक से जो आयात नाज़िल हुई, उनका मिस्दाद उन साहिबे कब्र को बनाया जाएगा जिसकी वजह से जन्नतुल बकी शहीद हुआ, जिसकी वजह से बुजुर्गों की कब्रों को गिराया जाने लगा। आज ये जो 100 से लेकर 1000 साल तक का, 1000 साल तक का जो ढोल पीट रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था, जब कुछ बचा नहीं था, साहिबे कब्र अपनी मजार में जलवागर और तुम्हारे दादा परदादा चंदे ज़कात खैरात नजरानों, पान बीड़ी मसालों औरतों से पैर दबवाने में, सुलह कुल्लियत या इत्तेहाद का नाम देकर मिल्लत को बर्बाद करने में लगे थे। उलमा ने दुआ की कि करबला के मैदान में जब इस्लाम को खतरा यजीद से था तो हुसैन आया। बेशक बेशक। एक एक लफ्ज पे तवज्जो दिलाना चाहता हूं, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आया हूं और किबला असद इकबाल साहब के हर जुमले को बस एक्सपेंड करके आपके सामने बताकर रुखसत होगा। माशाअल्लाह। करबला के मैदान में यजीदियत जब इस्लाम का एक लिबादा होकर हुसैन के सामने आई, हुसैन ने डटकर मुकाबला किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुसैनाबाद को आता है ना। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हुसैनाबाद है, हुसैन नगर है, हक है, हुसैनपुर है, अलीगढ़ है, लेकिन कहीं यजीदाबाद नहीं नजर आता। क्या बात है, कहीं यजीदपुर नहीं नजर लफ्ज का इजाफा किया है, यजीदाबाद, यजीदगढ़ नजर नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा, यही नए लफ्ज का इजाफा हुआ, यजीदाबाद। क्या कहें, मुकाबला वाह वाह वाह। हुसैन से यजीद वाह दुआएं की गई कि एक यजीद आया, अल्लाह ने हुसैन को भेजा। खारजियत का मामला आया, खारजियत का मामला आया, अल्लाह ने अली को भेजा। राफिजियत का मामला आया, अल्लाह ने अमीर मुआविया को भेजा। आज
आज मेंढकियों को बुखार चढ़ा है और इत्तेफाक से बुखार के साथ साथ उन मेंढकियों को जुकाम भी हुआ है। क्या बात, जिनको ये नहीं मालूम कि इस्तिंजा सर्दी में कैसे करते हैं, गर्मी में कैसे करते हैं, वो अमीर मुआविया पर भागते हैं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला अज़ला, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अज़ीज़ाने गिरामी, जिनको नहीं मालूम कि इस्तिंजा सर्दी में कैसे किया जाता है, गर्मी में कैसे किया जाता है, आज वो अमीर मुआविया पर भौंकते हैं। माअज़ल्लाह। जब आवाजें आने लगी और ये क़िबला असद इकबाल साहब के हर शेर को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, जब आवाज आने लगी, दुआएं होने लगी, आए अबू बकर आ जाओ अपना जलवा दिखा दो, आए उमर आ जाओ अपना जलवा दिखा दो, आए उस्मान आ जाओ अपना जलवा दिखा दो, आए हैदर कर्रार आ जाओ अपना जलवा दिखा दो, आए मौला हसन आ जाओ अपना जलवा दिखा दो, आए मौला हुसैन आ जाओ अपना जलवा दिखा दो, आए अमीर मुआविया आ जाओ अपना जलवा दिखा दो, आए खालिद बिन वलीद आ जाओ अपना जलवा दिखा दो, नहीं तो गौसे आजम तुम ही आ जाओ, गरीब नवाज तुम ही आ जाओ, दाता गंज बख्श तुम ही आ जाओ, सरकारे नक्शबंद तुम ही आ जाओ, सरकारे सोहरवर्द तुम ही आ जाओ, शाह सफी तुम ही आ जाओ, शाह मीर तुम ही आ जाओ, शाह बकाउल्लाह तुम ही आ जाओ, शाह अब्दुल वाहिद तुम ही आ जाओ। जब हर जगह हर आवाज होने लगी, बताई जाने लगी, लोग चिल्ला रहे थे, आहो बुका कर रहे थे, कोई तो अपना जलवा दिखा दे, तो एक आवाज आती है, जिसे अपना जलवा दिखाना था वो दिखा चुका। क्या गौसे आजम को जो जलवा दिखाना था दिखा चुके, गरीब नवाज को जो जलवा दिखाना था दिखा चुके, शाह सफी को जो जलवा दिखाना था दिखा चुके, शाह मीर को जो जलवा दिखाना था दिखा चुके, शाह मसौली को जो जलवा दिखाना था दिखा चुके, हर पीर हर मुजद्दिद को जो जलवा दिखाना था दिखा चुका। अब मैं तुम्हारे दरमियान अहमद रजा को भेज रहा हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं तुम्हारे दरमियान अहमद रजा को भेज रहा हूं। इसीलिए शायर ने कहा था, जलवा है नूर है सरापा रजा का है। क्या बात है। तस्वीर सुन्नियत है के चेहरा रजा का है, और वादी रजा का को है हिमालय रजा का है, और जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने जो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। अजीजाने गिरामी, माशाअल्लाह। ये तो बात होने लगी कि जब हर जगह से हर आदमी अपने नारे लगा लगा कर थक चुका। अजीजाने गिरामी, जब खानकाहों पर हमला होने लगा, हमारी अकीदतों पर हमला होने लगा, हमारे नजरियात पर हमला होने लगा, अजीजाने गिरामी, कोई माई का लाल निकल कर नहीं आया। सिर्फ वो वाहिद जात इमाम अहमद रजा की थी कि जिसने हर बातिल सवाल का जवाब दिया और मुंह तोड़ दिया। और एक शेर से असद इकबाल भाई के मैं मुत्तफिक नहीं था, एक शेर से असद इकबाल भाई के मैं मुत्तफिक नहीं था। असद इकबाल भाई ने कहा कि आला हजरत ने जिसको मारा है उसे पानी नहीं मिला है, उठ के वो पानी पी नहीं सकता। असद इकबाल भाई ने कहा कि आला हजरत ने जिसको मारा है वो पानी नहीं पी सकता। माजरत के साथ आला हजरत ने जिसको मारा है वो दफन हो गया है। आला हजरत ने जिसको मारा है, पानी तो बहुत दूर की बात है, दफन हो गया है। और ऐसा दफन हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसकी कब्रों पर चप्पलें चटकाई जा रही हैं। क्या बात है। अगर आपको पानी की बात करनी है तो हम गुलामाने रजा काफी हैं, हम गुलामाने रजा काफी हैं।
इंशाअल्लाह जिस दिन सामने बैठते हैं बहुतों के आपने गले सूखते देखे होंगे। ताजा ताजा देख लीजिएगा झांसी का, 3 बार पानी पिया गया था। झांसी में झांसा देने आया था, पूरा का पूरा झांसा था। अरे इमाम अहमद रजा तो बहुत बड़ी चीज है। अरे हम गुलामान रजा से लिपट लो पहले। अरे हम पानी क्या तुम्हारा क्या क्या बनता। रजा तो वाला हजरत है, निमट ले आज हजरत से, चला जा मुझसे 2-2 हाथ, मेरी जान हो जा। ये है हमसे लिपट और सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह, बहुत देर के बाद आप जिंदा हुए भाई। अजीजाने गिरामी, हम तो उनके लिए काफी हैं कि जिनका पानी बंद होना है। आला हजरत बहुत बड़ी चीज है, कायदे मिल्लत बहुत बड़ी चीज है, ताजु शरिया बहुत बड़ी चीज है। आज जो कायदे मिल्लत पर भौंकते हैं उनसे कह देना चाहता हूँ, कायदे मिल्लत की जूतियों तक नहीं पहुंच सकते। बेशक बेशक। असजद रजा खान वो है जिसका बाप वली, जिसका दादा वली, जिसका नाना वली, जिसका परदादा वली, जिसके परदादा का बाप वली। अजीजाने गिरामी, लोग कायदे मिल्लत से मुकाबला करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर तुम्हारे बाप के बारे में पूछ लिया जाए तो अब्बा गंजेड़ी, अब्बा गंजेड़ी, दादा चिलमबाज, एक नंबर। क्या बात है, क्या बात है। और हवाला कहां से लेकर आएंगे? अजमेर से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूं हम ऐसी मौलाइयत को अपने जूतों की ठोकरों पर रखते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि जो आज के जमाने में हजरात सहाबाए किराम पर गुस्ताखी की बिना पर बने, हम ऐसों से दूरी इख्तियार करते हैं और हमारा ऐसी मौलाइयत से कोई लेना देना नहीं है। और जो अपने आप को ये कहें कि हम सैयद ज़ादे हैं, बहेड़ी में बहुत से नाम निहाद ऐसे सैयद आते हैं। आप क्या मैं 3 चीजें और बता दूं, मैं बस मुख्तसर वक्त ले रहा हूं मैं आपका। 3 टाइप के सैयद मिलेंगे आपको जी। एक आले सैयद है, एक वो है जिनका ताल्लुक अइम्मा से है, जो नसबन साबित है, और दूसरे हैं पाले सैयद। पाले सैयद, ठीक है। तीसरे हैं साले सैयद। अजीजाने गिरामी, इन 2 के चक्करों में मत पड़ना। इमाम अहमद रजा का एहसान है सादाते किराम पर। आज अल्हम्दुलिल्लाह सादाते किराम उसका बदला दे रहे हैं। और वो शख्स जो इस एहसान का बदला न चुकाए, अजीजाने गिरामी, उसको वफादार न समझना। और गैर वफादार कभी सैयद नहीं हो सकता। वफा हमारे खून में शामिल है, वफा हमारे खून में शामिल है। हम करबला से लेकर आज तक वफा निभा रहे हैं। और कोई ये ना समझे कि हम बहुत कम हैं तो हमें दबा लोगे। अजीजाने गिरामी, हम करबला में थे तो 72 थे, आज तक जिंदा है। तुम 22,000 के लश्कर में थे
तब भी आज लानत का तौक पहने हुए हो और ता कयामत लानत का तौक पहने रहोगे। हम हैं हुसैन वाले और इमामे अहले सुन्नत से बड़ा उनका चाहने वाला, उन करबला वालों का चाहने वाला कौन हो सकता है। तो बहेड़ी में कुछ आते हैं ऐसे नाम निहाद सैयद जो मसलक के खिलाफ धोखा करते हैं। इल्जाम नहीं, वो खुद झूठ की पैदाइश है और ऐसों से वो वास्ता न कि जो एहसान इमाम अहमद रजा भूल गए हो और अपनी दुकानें चमकाने के लिए इमाम अहले सुन्नत के खिलाफ बोल रहे हो। ख्वाह कितना बड़ा सैयद, ख्वाह कितना बड़ा आलिम हो, ख्वाह कितना बड़ा पीर हो, ख्वाह कितना बड़ा पीरजादा, अगर इमाम अहले सुन्नत से मुंसलिक नहीं तो उसे गुमराह मानना, क्योंकि सिराते मुस्तकीम मसलके आला हजरत है, सीधा रास्ता मसलके आला हजरत है। अजीजाने गिरामी, वक्त बहुत मुख्तसर है और मैं अपनी आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं। मसलक का जब भी नाम आए तो झुकना मत। आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमें झुकना नहीं सिखाया है, डटकर सामना करना सिखाया है। और आला हजरत की कायम करदा तंजीम जमाते रज़ाए मुस्तफा से जुड़ो, उसको मजबूत करो। और आज लोग जो कह रहे हैं मसलक मरकज से क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, जाकर देखो। आज दुनियावी काम, नीट की परीक्षाओं में, एग्जाम्स में किस तरह से कायदे मिल्लत अपनी सरपरस्ती में काम करवा रहे हैं। फ्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, जाओ जाकर करवाओ। तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ इतना कह देना कि हम 2000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने, इतना काफी है? या सिर्फ बिदअत को फरोग देकर, गुमराहियत को फरोग देकर, उस नाम निहाद मौलाइयत को फरोग देकर सिर्फ अवाम अहले सुन्नत को गुमराह करने की कोशिश हो रही? अज़ीज़ाने गिरामी, इसके लिए आपको जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा को बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। आप लोग जगह जगह से मुझको सुनने के लिए आए हैं, कोई उत्तराखंड से सुनने आया है, कोई कहीं से, कोई दूसरे जिलों से आए, मुरादाबाद तक से लोग आए। आप लोगों के इलाकों में अगर जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा कायम न हो तो मसलके आला हजरत को मजबूत करने के लिए आप लोग जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा को वहां पर कायम कीजिए और मरकज से जुड़िए। और हमारा मरकज सिर्फ एक है जिसका नाम बरेली शरीफ है, और हमारा अमीर सिर्फ एक है जिसका नाम काज़ीउल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद मुफ्ती असजद रज़ा खान। हम किसी और मरकज को नहीं जानते, हम उस मरकज को जानते हैं जहां से इल्म बढ़ रहा है, जहां से फैजान बढ़ रहा है, जहां से शरीयतों, तरीक़तों, मार्फत। ये एक पैगाम है छोटा सा आप तमाम हज़रात के लिए। और मसलक समझाओ, छाती पे चढ़ के बताओ कि मसलक आला हजरत ये है।